अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है कि हमारा सबक रोज़ाना अपलोड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने मुकम्मल इन पेज के टूल्स बार देख लिए हैं एक एक करके। एरो टूल, हैंड टूल, रोटेशन टूल, लिंकिंग, डिलिंकिंग, इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर बॉक्स और ग्राफिक बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल। यहाँ तक हम लोगों का सबक मुकम्मल हो चुका है। आज हम फ़ाइल से जब कोई नया सफ़ा इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स हमारा खुलता है इस तरह। इसे हम देखेंगे। मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए, आज हम मेनू बार में से फ़ाइल मेनू को देखने वाले हैं। ठीक है? फ़ाइल मेनू में से कुछ ऑप्शंस देखेंगे, मसलन न्यू है, ओपन है, क्लोज़ है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू देख लेते हैं आज। ठीक है? न्यू के अंदर हमारा क्या-क्या ऑप्शंस है उस डायलॉग बॉक्स में। तो जब हम इस तरह कोई भी सफ़ा इंसर्ट करने के लिए खोलते हैं, तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। ठीक है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं इसे ज़रा ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ज़रा ज़ूम मैंने कर दिया है। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर में इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये सब पेज के सेटअप के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हैं, यानी पेज का साइज़ क्या हो। ठीक है? जैसे A4 है, यहाँ पे भी सिलेक्ट, यहाँ से आप A5 भी ले सकते हैं। A5 A4 का आधा होता है, आप लोगों को मालूम ही है। तो यहाँ से आप पेज का साइज़ मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ पे हम A4 ही रहने देते हैं, यहाँ पर कुछ हमें बदलना नहीं है। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे इंचेज़ में उसकी साइज़ लिखी हुई है A4 8.268, यहाँ 11.693। ठीक है? तो यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं, साइज़ वगैरह यहाँ से खुद से भी मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे ओरिएंटेशन है। ठीक है? ओरिएंटेशन मैं ज़रा इसे ज़ूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि पेज हमें किस तरह रखना है, यानी सीधा रखना है या फिर उसे पलट करके रखना है। तो अगर हम पोर्ट्रेट में रखते हैं तो उम्मूमन मेरा इसी तरह सीधा पेज हमारा खुल कर आएगा, बिल्कुल सीधा हमारा सफ़ा होगा। लेकिन अगर लैंडस्केप में हम इसे कर देंगे तो ये पट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई चौड़ाई में और चौड़ाई लंबाई में बदल जाती है। ठीक है? इसके ज़रिए भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो लैंडस्केप के ज़रिए भी। यहाँ से हम पेज नंबर दे सकते हैं, जैसे मसलन हमें शुरू में ही चाहिए, मसलन 10 पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट कुछ लंबा है, हम चाहते हैं कि शुरू में ही हमारा 10 पेज इंसर्ट हो करके खुले पूरा इन पेज, तो हम यहाँ से 1, 2, 3 इस तरह बढ़ा करके पेज भी दे सकते हैं। ठीक है? लेकिन हमें फ़िलहाल कोई उसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो हम 1 पेज ही रहने देते हैं। ये तो हमारा हो गया। यहाँ है मार्जिन्स। मार्जिन्स कहते हैं हाशिया को, ये समझ लीजिए। ये जो साइड में एरिया है, ये जो छूटा हुआ एरिया है, इसी तरह ऊपर में देख लीजिए। ठीक है? यहाँ पे है एरिया, ये जो छूटा हुआ है, यहाँ पे हम ऊपर में दिखाते हैं आपको। ऊपर में भी ज़रा-सा छूटा हुआ है। ये इस एरिया को हाशिया कहा जाता है या मार्जिन्स कहा जाता है। ठीक है? मार्जिन्स के ज़रिए आप हाशिया छोड़ सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें आप छोड़ सकते हैं। यहाँ मसलन 0.5 यानी हाफ़ इंच छूटा हुआ है, उमूमन इतना ही A4 में छोड़ा जाता है, इस वजह से ये पहले ही सेव एज़ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। मतलब ये हुआ कि पहले से ही ये मुतय्यन करके यहाँ पर रख दिया गया है कि आप यहाँ पर इतना हाशिया छोड़ें। इतना ही छोड़ते हैं उमूमन, इस वजह से यहाँ पर सेव एज़ डिफ़ॉल्ट है। ठीक है? ऊपर से भी दाएँ देखिए, बाएँ तरफ से भी 5 है और राइट से भी 5 है। फिर ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से बराबर हाशिया छूटा हुआ है। तब ये देखने में बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है। ठीक है? मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे भी कुछ काम कीजिएगा तो आपके प्रिंट में आएगा। ठीक है? कोई भी डॉक्यूमेंट, मसलन मैं मुहर्रम उल-हरम यहाँ पे लिख दूँ, तो ये भी हमारे प्रिंट में आएगा। लेकिन कभी-कभी हाशिया इसलिए छोड़ा जाता है ताकि कटिंग के, जैसे आप किताब वगैरह लिख रहे हैं, किताब वगैरह की कंपोज़िंग कर रहे हैं, तो वो जब चले जाए वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन पे, तो जब वो पूरी किताब तैयार हो जाती है मुकम्मल, उसके बाद जब उसकी कटिंग की बारी आती है, तो अगर हम हाशिया ना छोड़ें, तो किताब का मवाद जो है, यानी कि डॉक्यूमेंट एरिया भी साथ-साथ कट जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है। इस वजह से हाशिया छोड़ के ही उमूमन किताबें तैयार की जाती हैं। उमूमन क्या, बल्कि अक्सर ऐसा ही किया जाता है। तो यहाँ से आप मार्जिन्स छोड़ सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे भी कोई छेड़-छाड़ नहीं करूँगा, यहाँ पे भी रहने देते हैं ऐसे ही। ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है सिमत। मसलन ये हुआ कि कर्सर देखिए हमारा अभी इधर से शुरू हो रहा है, राइट से लेफ्ट। चूँकि सेव एज़ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, हमें उर्दू में काम करना है तो दाहिनी तरफ से ही शुरू करेंगे, बाईं तरफ जाएँगे। लेकिन इंग्लिश में काम करना हो तो हम यहाँ पर से लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट ऐसे क्लिक कर देंगे, तो अब हम पेज इंसर्ट करेंगे तो हमारा कर्सर इधर से आएगा, है ना? बाईं तरफ से। लेकिन हम इसे राइट टू लेफ्ट ही रहने देते हैं, चूँकि हमें उर्दू में काम करना है। ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली। यहाँ है कॉलम। कॉलम
देखिए कॉलम से होता क्या है, अभी तो हमारा सतर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है हमारा, कोई बीच में गैप वैप कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कॉलम यहाँ पे कर दें, मसलन 3 कॉलम यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? मतलब 3 कॉलम्स बन जाएँगे, ये इस तरह से इसकी सतर चलेगी, ठीक है? तो ये कॉलम यहाँ पे होता है और यहाँ से कॉलम के दरमियान का फ़ासला आप मुतय्यन कर सकते हैं। ये भी 0.167 है, चूँकि कॉलम के दरमियान अमूमन इतना ही फ़ासला रखा जाता है, इस वजह से यहाँ पर भी उतना ही करके सेव एज़ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि जब भी आप किसी मैगज़ीन्स वगैरह की कंपोज़िंग करें या फिर कोई भी किताब, छोटी-मोटी किताब की कंपोज़िंग करें, तो वहाँ पे कॉलम हमेशा हमें 3 ही रखना है, 3 ही खूबसूरत लगता है, ठीक है? ज़्यादा ना रखिए, अखबार वगैरह में ज़्यादा होता है, मसलन 8 होता है और भी होते हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम 3 ही रखेंगे और कॉलम पे ही अभी मैं आप लोगों को काम करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? इस वजह से यहाँ पर अभी 3 कॉलम मैंने ले लिया है, यहाँ से उसकी साइज़ वगैरह हम कुछ छेड़-छाड़ करने वाले नहीं हैं। ये है ऑटोमैटिक टेक्स्ट बॉक्स, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक निशान ना लगा हुआ और यहाँ से आप ओके कर दीजिए, तो आपका कर्सर काम नहीं करेगा, मतलब ये कि हैंड टूल पे क्लिक किया हुआ रहिएगा, आप क्लिक भी रहेगा हैंड टूल पे, फिर भी आपका यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाएँगे आप, है ना? यहाँ पे हैंड टूल तो दिखेगा लेकिन आप कुछ टेक्स्ट लिख नहीं पाएँगे, फिर आपको उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये सब झमेले हैं। इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है ताकि कर्सर के ज़रिए कर्सर आए और आप आसानी से हैंड टूल पे क्लिक करके लिख सकें, यानी उसे राइटिंग मोड में ला सकें लिखने वाले में, ठीक है? ये डबल साइडेड पेज, फेसिंग पेज ये सब क्या है, ये हम लोग जब मास्टर पेज पढ़ेंगे तो उस वक़्त देखेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पर जब डबल साइडेड पेज इस तरह फेसिंग पेज का ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ से सब चीज़ बदल गया, इनसाइड आउटसाइड हो गया और पहले देखिए क्या था लेफ्ट राइट, ठीक है? तो ये हम मास्टर पेज यानी जब किताब की सेटिंग वगैरह सीखेंगे उस वक़्त इसको देख लेंगे हम लोग कि ये क्या ऑप्शन है। यहाँ से फिलहाल मैं कर देता हूँ ओके, कॉलम वाले में हमें कुछ काम करना है आज, ओके कर दिया। यहाँ देखिए कॉलम हमारा बन गया है, ये दरमियान का फासला है। ठीक है? ये कोई लाइन नहीं है, मतलब ये कि प्रिंट में आपका आने वाला नहीं है, ये दरमियान का फासला है। अब यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, वो मैं इंसर्ट करके देखता हूँ कंट्रोल V से, ये देखिए हमारा आ गया, ठीक है? कंट्रोल A से तो पहले मैं इसे ये कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल Alt J से जस्टिफाई कर देता हूँ, ताकि बराबर हो जाए। ये देखिए जस्टिफाई हमारा हो चुका है, ठीक है? अब देखिए, मुझे यहाँ पे उन्वान लगाना है, कुछ भी नहीं करेंगे। जब कॉलम पे हम कोई काम करेंगे तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाएँगे, यानी नीचे वाला आयन लेंगे और यहाँ से पकड़ करके इस तरह आप यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, ठीक है? ये देखिए हमारा बन गया। यहाँ से आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुहर्रम अल हराम की फ़ज़ीलतें, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक कॉपी और यहाँ पे आकर के पेस्ट और कंट्रोल Alt C से इसे कर देते हैं सेंटर में। ये हमारा आ गया सेंटर पे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मान लीजिए अगर फ़ॉन्ट हमें तब्दील करना है तो यहाँ से आते हैं, बी प्रेस करेंगे, इसी तरह बॉम्बे ब्लैक यहाँ से कर दिया हम और यहाँ से साइज़ जो है वो 25 कर देते हैं, यानी लाइन के दरमियान का फ़ासला, ठीक है? और इसकी साइज़ अगर हमें बढ़ाना है, मसलन यहाँ पे अगर हमें करना है 30, ठीक है? तो यहाँ से भी हम 8 का इज़ाफ़ा कर देंगे, मतलब 38 कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये सब चीज़ें पहले बताई गई हैं। तो ये देखिए हमारा हो चुका, हेडिंग तैयार हो चुका है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे हम आकर के इसे क्लिक करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर का बैकग्राउंड हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, फिर यहाँ से आते हैं और यहाँ से ऐसे दबाए-दबाए कर्सर इसे यानी टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर लेते हैं। अब ये हमारा नज़र आ रहा है, देखिए। इस तरह आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कॉलम हम लोगों ने देख लिया, कॉलम इस तरह बनता है। इसके नीचे भी आप हेडिंग और लगा सकते हैं, उसी तरह टाइटल बॉक्स से या फाइल पे जाइए और इसकी पीडीएफ बना लीजिए। देखिए जैसे मैं इसकी पीडीएफ बना देता हूँ। पीडीएफ बनाना पहले ही आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है? यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आइए तो इस तरह का आपका खुल कर आएगा। यहाँ A4 साइज़ हमारा सब कुछ ठीक है। ये प्रिंट के सिलसिले में खुल रहा है। क्यों ऐसा खुल रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी एप्सन यानी प्रिंटर हमारा सेटिंग है। यहाँ से अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर देंगे, मतलब हमें पीडीएफ बनानी है तो ये हमारा नहीं खुलेगा, इस तरह फिर हमें खुल कर आएगा, ठीक है? यहाँ से A4 ठीक है, यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके और यहाँ से कोई नाम दे लेते हैं, मसलन डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे और यहाँ से नाम दे देते हैं ABC, ठीक है? यहाँ से सेव। अब देखिए हमारा किस तरह बनेगा, आउटलाइन हमारा आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए हमारी पीडीएफ तैयार हुई है और यहाँ पर देखिए इस तरह खूबसूरत पीडीएफ आप बआसानी बना सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये देख लिया। इंशाल्लाह अगले सबक में हम लोग आगे के ऑप्शंस देख लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।